बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं जी। आज का सेशन जो है वो एक इन्फॉर्मेशन आपकी खिदमत में लेकर आए हैं और आप यकीन करें कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुझे उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि पहले इस इन्फॉर्मेशन के बारे में हमारे बहुत सारे लोगों का इल्म होगा और वो लोग जो इस बारे में नहीं जानते इंशाअल्लाह वो इस पर अमल पैरा होंगे। और इंशाअल्लाह आप यकीन रखें, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें कि आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो आगे से आपके माल में इंशाअल्लाह बरकत होगी। और इधर रोज़ के मसाइल आ जाते हैं जो आपके इल्म में भी नहीं होते। यकदम रात को सोए हैं, इतला मिल जाती है फार्म पे जी गाय स्लिप हो गई है, उसकी टांग टूट गई है। कभी इतला मिलती है जी कि आज जानवर को दवाई पिलाई, उसके फेफड़ों में चली गई है। कभी इतला मिलती है जनाब कि आज गाय बंकर में बैठी है, उठ ही नहीं रही। कभी इतला मिलती है कि जनाब रात को चिल्लर में दूध डाला था, लाइट बंद हुई, दोबारा आई तो चिल्लर चल नहीं सका, दूध ख़राब हो गया। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे मसाइल जो हमें बार बार उनका सामना रहता है। आप यकीन करें कि यकीन रखें अल्लाह की ज़ात पे, आज आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप इस पे अमल पैरा होंगे तो अल्लाह की ज़ात की मदद शामिल हाल होगी। और इंशाअल्लाह मुझे अपने अल्लाह की ज़ात पे बड़ा यकीन है, अब बड़ा ही ईमान है कि इंशाअल्लाह ये प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं होंगे, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। बेशक सुकून जो है वो हमारी ज़िंदगी में इस्लाम पे चलने से ही होगी। जो इस्लाम ने हमें रास्ता दिया है उस रास्ते को हम अडॉप्ट करेंगे तो ही हमें सुकून मिलेगा। अच्छा, अब एक इन्फॉर्मेशन है क्या, ये इन्फॉर्मेशन है जी ज़कात के हवाले से। हम में से अक्सर को ये नहीं पता कि अगर हम डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो क्या इस पे ज़कात है या इस पे ज़कात नहीं है, ज़कात है तो कितनी है और उसको कैसे अदा करना है, ये मामलात आपके सामने मैं रखूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो मुझे भी इसके बारे में इल्म नहीं था, हमारे बहुत सारे फार्मर्स को भी इसके बारे में इल्म नहीं था, बल्कि कुछ फार्मर्स ने मुझे बाकायदा कहा था कि आप इस पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें और हमारे दोस्त अब आपको बताएं ताकि हमें ये पता हो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दिए हुए माल से ज़कात अदा नहीं करते और हमारे माल में बरकत नहीं है। तो आज मैं बताता हूँ कि क्या आप इस ज़कात के ज़ुमरे में आते हैं या नहीं आते, ये ज़रा सुन लीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन जिनसे मैंने इकट्ठी की है इनका नाम है जी सैयद मुजीबुर रहमान साहब। ये पासबान इस्लामिक सेंटर में प्रिंसिपल हैं, ये लेक्चरर हैं टिप्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद में, ये विजिटिंग लेक्चरर हैं जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। मुफ्ती साहब बेसिकली अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, इन्होंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है और इस ग्रुप में हमें कभी भी कोई मसला पेश आता है तो हम अपना सवाल फेंक देते हैं। मुफ्ती साहब जो है वो जैसे ही उनको टाइम मिलता है वो हमारे सवालात के जवाब दे देते हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह उनका ये अमल कबूल फरमाए। ये मुकम्मल फुल फ्लैज मुफ्ती हैं जी जिनसे मैंने ये मसला पूछा है। तो अब मैं आपको इसके जो मसाइल हैं ये छोटा सा सेशन में करूँगा, इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहला सवाल ये था कि जी कि एनिमल्स पे ज़कात के हवाले से आगाही दे दें, तो इसमें एक छोटा सा रिप्लाई है, मैं आपके खिदमत में रख देता हूँ। मुफ्ती साहब कहते हैं कि ऊंट, गाय और बकरियों पर ज़कात फ़र्ज़ है। ठीक है, ऊंट, गाय और बकरियों पर ज़कात फ़र्ज़ है अगर वो साइमा हों। अब साइमा किसे कहते हैं, साइमा की डेफिनेशन सुन लें। ऐसा जानवर जो साल के अक्सर हिस्सा में खुद चर कर गुजारा करता हो, ये चराई के जानवर होते हैं ना, वो जानवर जो साल के अक्सर हिस्से में खुद चर के गुजारा करता हो और इसके पालने का मकसद क्या हो, इसके पालने का मकसद हो दूध लेना या नस्ल बढ़ाना या शौकिया परवरिश व फरबा करना, कि आप शौक़ से परवरिश कर रहे हो, कि आप उसको शौक़ से मोटा करना चाहते हो या उससे दूध लेना चाहते हो या उस जानवर से आप जो है वो नस्ल बढ़ाना चाहते हो और वो जानवर चराई का जानवर है तो इस जानवर पे ज़कात फ़र्ज़ होगी। अच्छा, अगर घर में घास लाकर खिलाते हो कि जानवर आपने एक जगह पे बांधा हुआ है और आप उसको घर में चारा प्रोवाइड करते हो, या फिर जो मकसद है वो जानवर पे बोझ लादना हो, जैसे अमूमी तौर पे लोगों ने घरों में रेड़े रखे होते हैं, जानवर उसके आगे बांध देते हैं, सारे दिहाड़ी वो इस्तेमाल करते हैं, या फिर हल वगैरह इस्तेमाल करना हो। ठीक है, अब तो खैर ट्रैक्टर इस्तेमाल होते हैं, पहले हल का इस्तेमाल भी किया जाता था, हल की जगह पे बुल का इस्तेमाल किया जाता था, या सवारी मकसद हो। अगर आप चारा घर पे जाके इसको डालते हो
या उसको इस्तेमाल करते हो बोझ लादने के लिए या हल चलाने के लिए या सवारी के लिए, तो अगर वो चर के भी गुजारा करता है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। फिर सुन लें, अगर आप चारे को फार्म तक पहुंचाते हो, उसको बांध के खिलाते हो, तब भी नहीं होगी। या अगर आपका जानवर चराई का है लेकिन आपका मकसद डिफरेंट है, अगर तो आपका मकसद है दूध लेना, शौकिया मोटा करना, तो फिर ज़कात होगी। अगर आपका मकसद उस पर सवारी करना है या उसको उस पर बोझ लादना है या हल चलाना है तो उस पर ज़कात नहीं होगी। अगर वो चराई करता होगा तब भी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि मसला आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद अगली मैंने मुफ्ती साहब से 3-4 सवाल किए थे, ठीक है। सवाल सुन लें पहले, फिर मुफ्ती साहब के जवाब सुन लें। मैंने मुफ्ती साहब से सवाल किया है कि सर हम गाय ख़रीद कर फार्म पे रखते हैं, ये मेरे सारे फार्मर इसी कैटेगरी में आते हैं। हम गाय ख़रीद के फार्म पे रखते हैं, हम चारा और वंडा खुद उगाते हैं या मार्केट से ख़रीदते हैं, तो इस सिलसिले में अगर एक साल में 1 करोड़ रुपए का हम दूध फ़रोख्त करें और उस 1 करोड़ में 15 लाख रुपया हमारा मुनाफा हो, तो ज़कात जो है क्या वो 1 करोड़ पर होगी या 15 लाख पर होगी? मुनाफे पे ज़कात होगी या पूरे माल पे होगी? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर हर साल बाद कुछ खसारा हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, तो क्या दूध की कीमत पर ज़कात होगी? सवाल नंबर 3, सर फार्म पर छोटे बच्चे भी होते हैं, हर साल जानवरों की तादाद में इजाफा होता है, तो इस पर ज़कात होगी? ठीक है जी। सवाल नंबर 4, अगर हम जानवर फ़रोख्त करें, ये कलिंग के जो जानवर होते हैं, किसी की टांग टूट गई, कोई निकम्मा जानवर था, कोई बीमार हो गया, अब उसको आप निकाल देते हो, कोई 4 आने आ ही जाते हैं, ठीक है जी, तो इस पर क्या हुक्म है? फार्म पर हर साल कलिंग हो जाती है, जानवर फ़रोख्त हो जाते हैं किसी वजह से भी, तो यहाँ पर इसका जो है हुक्म क्या होगा? तो मुफ्ती साहब का जवाब सुन लें। फार्म पर जो जानवर दूध के लिए रखे जाते हैं और इनको चारा खुद खिलाया जाता है, ये तकरीबन सारे लोग ही है इस कैटेगरी में आते हैं कि आपने जानवर ख़रीदे हुए हैं और आप साइलेज मार्केट से ख़रीदते हो या उगार कर फार्म के अंदर लेके आते हो, ठीक है। फार्म पर जो जानवर दूध के लिए रखे जाते हैं और इनको चारा खुद खिलाया जाता है, तो ऐसे जानवरों की मालियत पर ज़कात नहीं होती, ठीक है। कि अगर आपने जानवर रखे हुए फार्म पे, इंपोर्ट कर लिए 50, 100, 150, आप उनको फार्म पे उनको खिला पिला रहे हो, तो उन जानवरों की अपनी मालियत पे ज़कात नहीं होती। दूध से जो आमदन होगी उस पर ज़कात होगी। जी हाँ, ये ज़रा गौर से सुने। जानवर रख लिए आपने, जानवरों की मालियत पे ज़कात नहीं है, लेकिन दूध की जो आमदन है उस आमदन पे ज़कात होगी। साल के दरमियान कमी बेशी का एतबार नहीं। अगर आप साहिब निसाब हैं तो साल पूरा होने पर देखें कि उस दिन आपके पास कुल कितनी रकम है, इसके हिसाब से ज़कात अदा करें। जैसे आम रूटीन में भी हम ऐसे ही करते हैं कि साल पूरा होता है, ज़्यादातर लोग जो है वो ज़कात देते हैं आपके रमज़ान के महीने में। तो रमज़ान में हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितने पैसे हैं, हम उस पर ज़कात अदा कर देते हैं। तो साल का कोई भी महीना आप तय कर लें, मुहर्रम है, रबीउल अव्वल है, आपका रमज़ान है, जो सा महीना भी है वो आप तय कर लें। साल का कोई सा भी महीना आपका तय हो गया, अब उस दिन आपने देखना है कि आपके पास जो पैसे हैं जो दूध की आमदन से हासिल हुए थे, उस पे आपने देखना है कि ज़कात आपको लगती है या नहीं। और ये जो आमदन है ये प्रॉफिट पे ज़कात नहीं होगी, ये पूरे के पूरे पैसे पे ज़कात होगी जो उस वक्त उस दिन आपके पास मौजूद होंगे, ठीक है जी। फिर सुन लें, फार्म पर जो जानवर दूध के लिए रखे जाते हैं और उनको चारा खुद खिलाया जाता है, तो ऐसे जानवरों की मालियत पर ज़कात नहीं होती। दूध से जो आमदन हासिल हो इस पर ज़कात होगी। साल के दरमियान कमी बेशी का एतबार नहीं। अगर आप साहिब निसाब हैं तो साल पूरा होने पर देखेंगे कि उस दिन आपके पास कुल कितनी रकम है, इसके हिसाब से ज़कात अदा करें। अगली बात सुने, जो जानवर दूध के लिए हों उनकी मालियत पर ज़कात नहीं। जो बराए फ़रोख्त हों, जैसे अब जेके वाले हर साल फ़रोख्त करते हैं, उनका एक कैटेगरी है कि वो 300-350 जानवर हर साल फ़रोख्त करते हैं। इसी तरह आपके और बड़े सेटअप भी हैं जो तय कर लेते हैं कि यार हमने हर साल इतने जानवर फ़रोख्त करने हैं। अब सुने, जो बराए फ़रोख्त हो इनकी मालियत पर ज़कात होगी, ठीक है। साल के आखिर में जब ज़कात का हिसाब करें तो इनकी मालियत भी शामिल करें। जो जानवर फ़रोख्त के लिए नहीं है, अलबत्ता
हंगामी तौर पे बेचने पड़ गए, जैसे मैं बताता हूँ कि यार आपको तो नहीं पता ये जानवर की टांग टूटनी है, या आपको ये भी नहीं पता कि जानवर ने बच्चा फेंक देना है या उसका थन मर जाना है, आपको बेचना पड़ना, आपकी नीयत नहीं थी। जो जानवर फरोख्त के लिए ना हो, अलबत्ता हंगामी तौर पे बेचने पड़ जाएं, पहले से तिजारत की नीयत ना हो, तो इनसे जो रकम हासिल हो वो आपके माल में शामिल होगी। साल के आखिर में अगर इसमें से कुछ बाकी है तो वो कुल मौजूदा रकम में हिसाब में आ जाएगी, तो वो भी ज़कात के ज़िम्मे में आ जाएगी। तो ज़कात, मैंने सवाल पूछा ना कि 1 करोड़ पे होगी या 15 लाख पे होगी, तो वो डेफिनेटली जो टोटल आपकी वैल्यू है उस पे ही आपकी ज़कात होगी, प्रॉफिट पे नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। फिर मैं किस्सा कर देता हूँ कि अगर आपके पास जानवर मौजूद हैं, चराई के जानवर हैं, लेकिन आपने उनको रखा इसलिए हुआ है कि आपने उनसे दूध लेना है, आपने उनकी नस्ल बढ़ानी है, आपने उनको शौकिया मोटा करना है, तो इस पे ज़कात होगी। अगर आपका जानवर चराई करता है लेकिन उसका मकसद ये है कि आपने जानवर को हल चलाने के लिए, बोझ लादने के लिए, सवारी के लिए रखा हुआ है, तो उस पर ज़कात उसकी मालियत पे नहीं होगी। अगर आपके फार्म पे जानवर मौजूद हैं और आप उनको फार्म पे ला के सारी चीज़ें देते हो, तो उस जानवर की मालियत पे ज़कात नहीं होगी, लेकिन दूध जो वो जानवर पैदा करेगा उस दूध की मालियत पे जब आपका ज़कात जब आप देते हो साल मुकम्मल होने पे, उस पे ज़कात होगी। इसी तरह जो जानवर फ़रोख्त की नीयत से आप बेचते हो उन पे भी ज़कात होगी, और वो जानवर जो आपको साल के किसी हिस्से में फ़रोख्त करने पड़ जाएं, आपकी बेशक नीयत नहीं थी, तो वो भी ज़कात के अंदर आपकी शामिल होगी। तो आप सारे भाई देख लें कि आप लोग जो है इस पर कितने अमल पैरा हैं। उम्मीद है कि आप होंगे। अगर किसी में ला इल्मी की वजह से कोई बंदा इसको अमल नहीं कर रहा, तो आज से नीयत करें और इस पे अमल शुरू करें। आप देखिएगा ऐसी बरकत पड़ेगी आपके काम में, ऐसी बरकत पड़ेगी, और यकीन करें ये सारी ईमान यकीन की बातें। और मैं तो ये कहता हूँ फार्म्स पे जाके कि डॉक्टर मुज़म्मिल फार्म की इकनॉमिक्स को बेहतर नहीं कर सकता। फार्म की इकनॉमिक्स को बेहतर करना है, फार्म को बेहतर करना है, तो सबसे पहले फार्मर को अपने मुआमलात को बेहतर करना पड़ेगा, अपने जो लेन देन को बेहतर करना पड़ेगा, और फार्मर को इन चीज़ों को जो इस्लाम के अहकामात हैं, शरीयत के जो अहकामात हैं, इनको पूरा करना पड़ेगा। फिर जाके हमारी मेहनत रंग ला सकती है, तो अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है। जब अल्लाह की मदद आपके साथ शामिल हाल ना हो, तो आप पूरी दुनिया भी इकट्ठी होकर फार्म को ठीक करने बैठ जाएगी ना, तो ठीक नहीं होगा। जब अल्लाह की मदद शामिल होगी तो मामलात इंशाल्लाह खुद ही ठीक होते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।